बात ऐसी है कि आपकी मां, अभी मैं आपसे कहूं कि अपनी मां का ध्यान करो, मां कैसी दिखती है आपकी मां का जरा आंख बंद करके मेजन करो, कल्पना करो कैसी है आपकी मां, आपकी मां के गाल कैसे हैं, आंख कैसी है, एक कल्पना करो तो आपकी मां बिल्कुल सामने आ जाएगी। आप भाव बनाओ कि आपकी मां ऐसी, देखो मां बिल्कुल सामने आ जाएगी। आई कि नहीं? कल्पना करने में मां की तस्वीर आती है कि नहीं? अच्छा, आई कि नहीं? प्रैक्टिकल आई ना। अब आप ऐसा करो, जिसकी मां बचपन में मर गई थी, जिसने अपनी मां को देखा भी नहीं, उस बच्चे से कहा जाए तुम अपनी मां का चित्र बनाओ, आकृति बनाओ, भाव बनाओ, कैसी थी मां, तो जिसने मां को देखा ही नहीं वो क्या बनाएगा? बोलो, नहीं बना सकता ना भाई। जिसने मां को देखा होगा वही तो मां की आकृति बनाएगा। उसी प्रकार अब ये निराकार जो है भगवान, भाई निराकार को तुमने देखा ही नहीं तो तुम ध्यान केंद्रित कहां करोगे? भाई चिड़िया को बैठने के लिए भी आश्रय चाहिए कि नहीं? हवा में कब तक उड़ेगी? निराकार तो हवा है, निराकार तो आकाश है ना, निराकार हवा निराकार है, तो चिड़िया आकाश में कब तक उड़ेगी? उसे बैठने के लिए कोई ना कोई डाल का सहारा तो चाहिए कि नहीं? उसी प्रकार हमारा मन निराकार में कब तक भटकेगा? इस मन को बैठने के लिए कोई साकार का सहारा तो चाहिए ही ना। तो साकार की पूजा करना बुरा नहीं है। बिहारी जी हमारे मन के केंद्र बिंदु हैं, मन में बिहारी जी बिठा लो, खत्म बात। वह बिहारी जी ही तो निराकार हैं, पर साकार बनकर इसलिए आए हैं ताकि तुम्हें आसानी हो जाए उन्हें समझने में। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे का, खा, गा, घा, ये पहले जब कागज नहीं चलता था, दवाद भी नहीं चल, पहले दवाद चलती थी, भोजपत्र चलता था। आज के 100, 200, 300, 400, 500 साल पहले कागज नहीं होता था, कागज नहीं होता था, क्या होता था? भोजपत्र होता था। क्या होता था? भोजपत्र में लोग लिखते थे, हाँ या ना? मोर की उससे लिखते थे, कलम बनाकर, दवाद से लिखते थे, दवाद प्राकृतिक स्याही थी, उससे लिखते थे। अच्छा एक बात बताओ, उसके भी पहले जब दवाद का भी आविष्कार नहीं हुआ होगा और भोजपत्र का भी आविष्कार नहीं, भोजपत्र भी जब नहीं खोज पाए होंगे, क्योंकि भोजपत्र तो प्राकृतिक है, पर सब जगह तो भोजपत्र नहीं होता, किसी किसी जंगल में भोजपत्र होता है। तो ये बताओ कि उस टाइम पे काखा गाघा कैसे लिखते होंगे? तो काखा गाघा लिखने की जरूरत नहीं पड़ती थी, लोग समझते थे, समझदार समझ लेता था का। पर बाद में पता चला कि लोग समझ नहीं पाएंगे, तो फिर पत्थरों में, पत्थर से पत्थर में लिखने की पद्धति आई। पत्थर उठाओ और पत्थर में लिखो का। अब हमें का, हमने बोला का, आपने समझ लिया ना का, पर छोटा सा बच्चा तो नहीं समझेगा ना का, उसे लिख के बताना पड़ेगा कि नहीं? हाँ या ना? मैं जानता हूं कि का कैसा है और का मतलब क्या है। आप तो नहीं जानते ना कि का कैसा है, बच्चे तो नहीं जानते ना, छोटे छोटे। तो बच्चों को ब्लैक बोर्ड में लिख के बताना पड़ता है, ये है का है ना, खा। बच्चों को केवल लिख के ना बताओ तो वो कभी पढ़ पाएंगे? पहाड़ा ना हो उनके पास, लिखित में ना हो तो क्या पढ़ेंगे? बस जैसे का भी निराकार है। देखो का कोई आकार नहीं, पर समझने के लिए उस का एक आकार बनाया गया है। हाँ या ना? बात समझ में आ रही है कि नहीं? अंदर जा रही है? का शब्द भी निराकार है। अक्षर जो होता है, अक्षर भी ब्रह्म है और अक्षर भी सब निराकार है, पर उनको समझने के लिए उनका एक आकार हमारे और आपके द्वारा बनाया गया है। का ऐसा है, ये समझो का। उसी प्रकार परमात्मा तो निराकार है, पर उस परमात्मा को समझने के लिए उसका एक आकार बनाया गया है कि वो बिहारी जी के प्रकार के हैं, वो जगन्नाथ जी के प्रकार के हैं, वो द्वारिकाधीश जी प्रकार के हैं। उस परमात्मा तक पहुंचने का ये साकार एक साधन है।
जैसे नदी को पार करने के लिए नौका एक साधन है, उसी प्रकार उस निराकार तक पहुंचने के लिए साकार एक साधन है। साकार से ही निराकार की तरफ जाया जा सकता है। का खा गा घा पहले तुम लिखकर समझो, पढ़कर समझो, जब समझ में आ जाएगा तो फिर बोलकर ही समझ लोगे, लिखने की जरूरत। तो पहले भगवान को मूर्ति में समझना पड़ेगा, जब मूर्ति में समझ में आ जाएगा तो फिर कण कण में वो परमात्मा समझ में आ जाएगा। वह साकार से निराकार की तरफ हम चले गए, है ना। उस निराकार तक पहुंचने के लिए साकार का सहारा लेना पड़ेगा। समुद्र को, उस समुद्र को पार करना है तो नौका एक सहारा है। नौका क्या है? एक सहारा है। उसी प्रकार उस परमात्मा परब्रह्म तक पहुंचना है तो साकार मूर्तियां एक सहारा है। सहारा है बांके बिहारी, सहारा है लड्डू गोपाल जी, सहारा है विट्ठल भगवान, सहारा है जगन्नाथ जी, सहारा है द्वारिकाधीश जी। ये सहारा है हमारे। बात समझ में आई? किस किस की समझ में आ गई? आपकी समझ में आ गई तो औरों को भी समझाइएगा।